हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। ये मैंने पिंटरेस्ट ऐप खोला है अपने टैब पे और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स हैं, इनको हम ड्रॉ करते हैं। नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल है और पेपर जो है वो नॉर्मली जिसको हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग पेपर, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको पहले बेस जो लेना है फेस का, ठीक है? फेस जो है वो किसी एंगल में है और उसको हल्का सा डिसाइड करना है कि किस तरीके से आ रहा है। बाकी ये हल्के-हल्के स्ट्रोक है वहाँ पे ब्रश के। तो वैसे ही हमने भी अपनी पेंसिल के स्ट्रोक्स बनाने हैं, ठीक है? और थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज रखनी है इसकी कि प्रोपोर्शन थोड़े ठीक रहें। मैं आपको बहुत ज़्यादा बाँधने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ में, क्योंकि हम किसी चीज़ में बाँध के रह जाते हैं, तो हमसे स्केचिंग हो नहीं पाती है। हम बहुत सारी कंजस्टेड चीज़ों के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे हमारा माइंड जो है स्टक हो जाता है, निकल नहीं पाते। जो कि डिटेलिंग होगी, फ़ोल्ड्स हो गए, कपड़ा किस तरीके से बन रहा है या फिर किसी आदमी का कोई करैक्टर कैसा है, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमें बाँध के रखती हैं। इससे हम जब थोड़ा-सा निकल के आते हैं, इनको जब हम थोड़ा-सा इग्नोर करते हैं, तब हम स्केचिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं किसी जगह पे फँस जाऊँ। मैं नॉर्मली इसको देख रहा हूँ कि थोड़ी-सी शेडिंग है और यहाँ पे थोड़ी-सी शेप है फेस की, उसको मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद हेयर मुझे थोड़े डार्क लग रहे हैं, तो वैल्यू दे रहा हूँ। इसमें मैं हेयर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ उसमें शेड कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि वो चेहरे से यानी कि जो लाइट सरफेस है उसका फेस का, उससे थोड़ा-सा बस अलग लगे और कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखो ये थोड़ा-सा डार्क है, लेकिन मैं फिर भी वही वैल्यू कर रहा हूँ। स्केचिंग में आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कोई भी तरीका लो, लेकिन उसमें शेडिंग जब करनी है, 2 या 3 शेड करनी है। जैसे मैंने व्हाइट छोड़ा हुआ है और उसके बाद मैंने हल्का-सा यहाँ पे टोन दी है, तो वो हल्का-सा एक वैल्यू डिसाइड कर रही है, ना कि उसके हम लाइट एंड डार्क चीज़ें देख रहे हैं, राइट? फेस में देखो कोई भी फीचर्स हैं, तो उसमें मैं कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ। सिंपली हल्का-सा इम्प्रेशन दे रहा हूँ कि वहाँ पे आइज़ हैं। मैं वहाँ पे आइज़ की डिटेल नहीं बना रहा हूँ। नोज़ की भी कोई डिटेल नहीं है, लिप्स की भी कोई डिटेल नहीं है, लेकिन इम्प्रेशन है उसका कि वहाँ पे कोई फ़ेस है, ठीक है? सिर्फ़ इतना ही बनाना हमने स्केचिंग में और ये कुछ स्ट्रोक हैं जो हमें फ़ोल्ड दिखा रहे हैं और वहाँ पे हल्की-सी रेंडरिंग जो कि शेड में है। अब यहाँ पे आप चेक करो कि कहीं पे भी हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई है जिसमें हम डिटेल कर पाएँ। तो बिल्कुल नॉर्मल है। करते हैं कोई नेक्स्ट। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स हैं, जैसे ये वाला मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसको बना के देखते हैं। चेहरे का वही फेस का जो एंगल लेना है, वो देखना है कि किस साइड है। उसके बाद हमने फेस का जो नॉर्मली जैसे हम बेसिक लेते हैं, वैसे ही एक स्ट्रक्चर बनाना है उसका और उसके बाद ये आइज़ नहीं दिख रही हैं उसकी। आइज़ की जगह पे हम बना रहे हैं चश्मे उसके, ठीक है? थोड़ा-सा नोज़ दिख रहा है यहाँ पे और इसको हम डार्क कर देते हैं, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में फँसते जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। अभी अगर हम आइज़, नोज़ या फिर डिटेलिंग देखेंगे तो हम इसको ड्रॉ नहीं कर पाएँगे। हमने मोटी-मोटी चीज़ें देखनी है, जैसे यहाँ पे कान दिख रहा है, ठीक है? हल्के से स्ट्रोक लगाओ और यहाँ पे हेयर थोड़े से डार्क हैं, ठीक है? इस तरीके से। बाकी हेयर जो हैं वो काफ़ी लाइट हैं, तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। चश्मे की शैडो इधर आ रही है चिक्स पे। उसके बाद यहाँ पे लिप्स दिख रहे हैं हल्के से और नोज़ की शैडो है। मैं बहुत ही छोटा-सा फेस बना रहा हूँ, मेरे नेल से भी बहुत छोटा फेस है। लेकिन फिर भी हम उसको इम्प्रेशन दे रहे हैं, ना कि उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी स्केचिंग जैसे आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैं आपकी चेक करता हूँ स्केचिंग, तो वहाँ पे क्या होता है आप कहीं न कहीं उसकी डिटेल में लगे रहते हैं। जो प्रोपोर्शन है, बाहर वाली चीज़ें हैं, हम उन पे ध्यान नहीं देते। तो कोशिश करो कि आपकी जो निगाहें हैं, आपकी जो नज़र है, आप स्केच को देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा-सा ब्लर देखो। ब्लर मीनिंग कि पूरे स्केच के ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए कि कैसी चीज़ें हैं, कहाँ पे कौन-सी चीज़ आ रही है, ठीक है? ऑल ओवर वो कैसा दिख रहा है, ना कि हम किसी एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करें, राइट?
तो इस तरीके से देखना है, जैसे ये हल्के-हल्के साइड पे कुछ चीज़ें उसने बाँधी हुई हैं, तो ये हल्का-सा दिख रहा है। तो कुछ भी ज़्यादा डार्क या फिर लाइट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एक स्ट्रोक लाइन के अंदर वो मैं चीज़ें बना रहा हूँ और हल्की-सी शैडो को फ़ॉलो कर रहे हैं और ज़्यादा कहीं पे भी हम काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रोक्स देके इसको फाइनल कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ पे चक्कर जो दिख रहा है, इसको भी स्ट्रोक दे रहे हैं। तो मेनली क्या है, यहाँ पे एक इम्प्रेशन दे रहे हैं हम स्केच का और कुछ भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कोई नेक्स्ट फिगर ड्राइंग प्रॉपर जो कि फुल फिगर हो। ये देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फिगर दिखा है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। सिंपली जैसे हम कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस मेथड में जा रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे मेथड जो यूज़ कर रहा हूँ, वो ये है कि पहले हम फेस बना रहे हैं। जब आपके पास एक फेस का स्ट्रक्चर बन जाता है और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका टॉर्सो यानी कि बेल्ट एरिया है वो कितना आ रहा है। उसके बाद ये शोल्डर कितने दूर जा रहे हैं। तो सारी चीज़ों का आइडिया आपको इस चीज़ से मिल जाता है। उसके बाद आपको देखना है कि बाकी की लेग्स कहाँ पे आ रही हैं, कितनी बड़ी या छोटी आ रही हैं, ठीक है? ये एक आइडियल चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आइडिया ले रहा हूँ कि इनके जो हैंड्स हैं वो यहाँ तक आ रहे हैं लगभग, ठीक है? एक बेल्ट एरिया से थोड़ा-सा नीचे जा रहे हैं। दूसरा जो मेथड रहता है, वो रहता है कि आप प्रॉपर एक फिगर को पहले ड्रॉ करते हैं हल्की लाइनों से, ताकि आपके पास एक बेस बन जाए। आप उस बेस के अकॉर्डिंग फिर डिटेलिंग में जाते हैं। आपके वहाँ पे प्रोपोर्शंस गड़बड़ होने में कोई गुंजाइश नहीं रहती। वहाँ पे बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी-सी नॉलेज आपकी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि कई बार चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। लेकिन आपको फ़ोकस रखना है पूरी फ़िगर के ऊपर। जैसे मैं ये पैर बना रहा हूँ, तो मैं पूरी फ़िगर को देख के पैर बना रहा हूँ। कई बार हमारा जो दिमाग रहता है या फिर हमारी आइज़ रहती हैं या फिर फ़ोकस रहता है, तो किसी एक चीज़ के ऊपर आ जाता है। जैसे हम बना रहे हैं तो सिर्फ़ शूज़ के ऊपर ध्यान आ गया, ठीक है? या फिर लेग्स ही बना रहे हैं। तो हमें बना के बाद में पता चलता है कि ये लेग्स बहुत छोटी हो चुकी हैं या फिर हमने बहुत बड़ी बना ली हैं। तो आपको थोड़ा-सा आइडियल रहना है यहाँ पे कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको पूरी फ़िगर के ऊपर ध्यान देना है कि आप कहाँ पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि आपके प्रोपोर्शन ठीक रहते हैं, आपकी फ़िगर ड्राइंग में ऐसी गड़बड़ नहीं होती। लेग्स छोटी-बड़ी, हैंड्स बड़े-छोटे या फिर हेड बड़ा-छोटा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स रहती ही हैं मोस्टली और मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन धीरे-धीरे आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से इससे बाहर आना है, ठीक है? तो ये है छोटी-सी एक नॉलेज जो फ़िगर की ड्राइंग की है। अब जैसे मैं हल्की-सी शेड कर रहा हूँ, तो शेड की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं शेड करूँगा तो इसमें जो कैमल कलर की उसने जो पहनी हुई है पैंट, तो इसकी वैल्यू काफ़ी डार्क बनेगी। लेकिन मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ जो उसके फ़ोल्ड परमानेंटली दिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्केचिंग के प्रोपोर्शंस या फिर एक फिगर ड्राइंग बनाने की बात कर रहे हैं। तो इन टॉपिक को अलग-अलग तरीके से समझना, ठीक है? जब हम प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो प्रोपोर्शंस ही सीखे जाते हैं, राइट? करते हैं एक और स्केच। एक गर्ल है जो बैठी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग है पोज़ और इसको ड्रॉ करते हैं। हेयर्स का स्टाइल कोई भी हो सकता है, हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। फेस के देखो फीचर्स नहीं बना रहा हूँ मैं। फीचर्स बनाने के लिए एक चेहरा परमानेंटली थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए, फिर हम अच्छे से उसके एक्सप्रेशन दे सकते हैं। अभी बहुत ही छोटा-सा फेस है, तो यहाँ पे हम सिर्फ़ इसको बेसिक चीज़ें जो बाहर की आउटलाइन है, उसको दिखाने की कोशिश करो। ना कि उसके अंदर फीचर्स डालो, आइज़, नोज़, लिप्स बनाने की कोशिश करो ज़बरदस्ती। उसको आप ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है? उससे आपको पता चल रहा है कि फेस कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा एंगल होना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे जो लाइनें हैं, उनको डिसाइड करो कहाँ तक आ रही हैं। फिर उसके बाद शोल्डर हैं, ठीक है? यहाँ तक लगभग आ रहे हैं उसके हैंड, उसने पैरों के ऊपर रखा हुआ है, दूसरा हैंड इस तरीके से यहाँ तक आ रहा है और यहाँ पे, राइट? इस तरीके से।
और यहाँ पे देखो घुटना है, तो आपको हैंड से पता चल रहा है कि घुटना कहाँ पे बनेगा, किस तरीके से बनेगा। इससे पहले अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं या फिर कुछ चीज़ें में गड़बड़ आ रही है, तो आप कोशिश करो कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के ऊपर काम करो। जैसे मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं बेसिक एनाटॉमी, जहाँ तक कि स्टिक फिगर है या फिर उसमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स जो होती है, हमारी सिलिंड्रिकल शेप्स जो होती है, उनके बारे में बात की गई है। तो वो जब आप सीख लेते हैं तो फोरशॉर्टनिंग और इन चीज़ों के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिंपली इनको सीखो और फिर उसके बाद आप स्केचिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएँगे। यहाँ पे देखो अभी इसकी बाजू है आगे की तरफ आ रही है, हल्की सी फोरशॉर्टनिंग में है। तो इसको इस तरीके से दिखाओ, राइट? और यहाँ पे लेग्स दोनों साइड थोड़ा-सा विज़िबल कर देता हूँ मैं, इस तरीके से। तो इतना वर्क काफ़ी है, एक स्केच के लिए ये छोटा-सा स्केच बनाया मैंने। और इसमें इम्प्रेशन देना ज़रूरी है इस चीज़ का कि बैलेंस कैसे हो रही है फिगर, और फिगर की जो एनाटॉमी है बेसिक, वो सही होनी चाहिए। इसमें जितनी मर्ज़ी आप डिटेलिंग कर सकते हैं, अगर थोड़ा-सा बड़ा स्केच होता तो आप अच्छे से कर पाते हैं। यहाँ पे देखो अभी बहुत सारे स्केचेज़ हैं। ये भी देखो बैठे हुए पोजीशन है एक, और इसमें भी देखो हम फीचर्स नहीं ऐड कर रहे, बहुत ही छोटा-सा फेस है। तो फेस का इम्प्रेशन दो। इसके हेयर्स ऐसे हैं तो वो आप बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे फेस के ऊपर इसने हैंड रखा हुआ है, तो इसको आप थोड़ा-सा इम्प्रेशन दे सकते हैं। यहाँ पे उसने कुछ पहना हुआ है, तो ग्रीन थोड़ा दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा-सा वैल्यू इसकी साइड कर सकते हैं। हेयर्स में देखो थोड़ा-सा इम्प्रेशन दे रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत ही छोटा-सा फेस है और आप इसको सिर्फ़ इफ़ेक्ट दिखा सकते हैं फेस का, ना कि इसको डिटेल में लेके जाना है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। तो ये हेयर हैं, ऐसे दिख रहे हैं, और उसके बाद ये बाजू यहाँ तक। ड्राइंग करते समय आपको एंगल्स भी चेक करने हैं कि कौन से एंगल में हम काम कर रहे हैं। जैसे ये फोरशॉर्टनिंग है, और फोरशॉर्टनिंग में आपको देखना होगा कि सिलिंड्रिकल शेप किस साइड जा रही है, राइट? आपको मैंने बेसिक एनाटॉमी के बारे में बताया हुआ है। आप अगर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी बेसिक्स। और ये एक स्किल है जो कि पहले हम स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, हम एक आइडियल चीज़ें कर रहे हैं। जैसे आइडियल मेरा मतलब है कि पहले हमने फेस बनाया, फिर शोल्डर का हमें पता चला कि किस साइड जा रहा है, कितने एंगल में जा रहा है। उसके बाद हम धीरे धीरे इसकी डिटेलिंग में जा रहे हैं। अब जैसे हमारे पास एक बेसिक फॉर्म बन चुकी है, उसके बाद हम ये फोल्ड्स और धीरे धीरे इसको इम्प्रेशन दे सकते हैं एक फिगर का, राइट? अभी देखो इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल लाइन में आप ऐसे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज वही है जो बेसिक एनाटॉमी की है, और उसको करने के बाद आप बहुत सिंपल तरीके से ये स्केचेस बना सकते हैं। तो ये थोड़े थोड़े डिटेल हैं जो कि डार्कनेस यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ ताकि थोड़ा और विजिबल हो जाए, और इसमें कुछ भी हम डिटेलफुल नहीं कर रहे हैं। तो ये है एक छोटी सी डेमो जो आज हमने की है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी स्केचिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।